इस वीडियो में हम लोग मातृभूमि कविता का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, यह कविता किस भाव को दर्शाती है? यह कविता देश प्रेम के भाव को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में हिमालय की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? कविता में हिमालय को भारत के मुकुट के रूप में उत्तर दिशा में स्थित बताया गया है और इसकी ऊंचाई को देखते हुए कवि बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह मानो आकाश से बातें कर रहा है। इस कविता में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है? तो कविता में गंगा, यमुना और सरस्वती यानी त्रिवेणी की बात की गई है। तो तीन नदियों में तीसरा सरस्वती के विषय में कहा जाता है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों की बात की गई है। गौतम ने जग को क्या सिखाया? गौतम ने जग को दया, अहिंसा और दया का पाठ सिखाया। अब आओगे नेक्स्ट में यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमराइयाँ किसे कहा गया है? तो अमराइयों का अर्थ होता है आम के बगीचों को। तो अमराइयाँ आम के बगीचों को कहा गया है। कवि ने भारत को धर्म भूमि क्यों कहा है? भारत भूमि में बहुत सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है और बहुत सारे महापुरुषों ने, धर्म से जुड़े हुए महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है, इसलिए कवि ने भारत को धर्म भूमि कहा है। मलय पवन से कवि का क्या तात्पर्य है? मलय यानी चंदन और पवन का मतलब होता है हवा या वायु। तो चंदन के समान सुगंधित और पवित्र वायु, मलय पवन का अर्थ हो गया चंदन के समान सुगंधित और पवित्र वायु। अब आओगे दीर्घ क्वेश्चंस में। मातृभूमि किसे कहते हैं? मातृभूमि, इसको दो शब्दों से ये जोड़ करके बना है। तोड़ोगे, दो शब्द अलग करोगे, मातृ प्लस भूमि। मातृ का मतलब है माँ और भूमि का मतलब है धरती। तो माता के समान भूमि या धरती, तो जो भूमि हमारी माँ के समान है उसे मातृभूमि कहते हैं। कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। तो पूरी कविता में मुख्य रूप से कवि यहाँ भारत के गौरव के बारे में बताते हैं। उसके बाद वे यहाँ की सुंदरता का, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हैं, यहाँ के प्राकृतिक छटा के विषय में वे बताते हैं और अंत में भारत में धर्मों से जुड़े हुए बहुत सारे महापुरुषों के विषय में भी वे बताते हैं। तो उन सब के बारे में उनका मूल भाव है देश प्रेम जाहिर करना और साथ ही साथ देश के जितने भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को ध्यान में रख करके देश के प्रति अपने आभार को व्यक्त करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आओगे, आशय स्पष्ट करना है। तो ये दोनों आशय के लिए अगर भावार्थ तुम लिख रहे हो तो इस आशय वाला अभी क्वेश्चन छोड़ दोगे। ये ऑलरेडी भावार्थ में ही तुम लोग व्याख्या करोगे तो उसमें ये हो जाएगा। तो बाद में हम लोग क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए फिर अभी आ जाओगे इधर वैकल्पिक वाला में। इस कविता के कवि का क्या नाम है?
तो सोहनलाल द्विवेदी। त्रिवेणी किसका संगम है? तो इसमें आओगे फर्स्ट वाला 3 नदियों का। तो कविता में यहाँ पे कुछ ये दिया है, एक्सट्रैक्ट वर्क दिया है। इसको हम लोग बाद में जब हम क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उस टाइम हम लोग इसको करेंगे। तो अभी के लिए इतना करके कॉपी में कंप्लीट करके रखोगे। यानी भूमिका सारांश 2 भागों में अपना लिखते हो, जैसे लिखते हो उसी तरह से सारांश पहला भाग भूमिका, उसके बाद भावार्थ लिखोगे। और कंप्लीट करने के बाद सारांश जब कंप्लीट हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हुआ है अभी जो मैंने करवाया है उसको तुम लोग कर लोगे। बाय।